ओम शांति। सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा और उनके साकार माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा अथवा बाप दादा की अति प्रिय संतानों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के भारत के कोने कोने में तथा विदेश के 140 देशों में हजारों की संख्या में सेवा केंद्रों से संबंधित निमित्त हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी टीचर्स बहनें व अन्य सेवादारी बहनें और ब्रह्मा कुमार समर्पित भाई और घर गृहस्थ में रहते हुए अपने जीवन को आदर्श बनाकर जन जन की सेवा के निमित्त बनने वाले लाखों की संख्या में ईश्वरी परिवार के लौकिक अलौकिक परिवार के सदस्य सभी बहनों और भाइयों को आज बहुत बहुत ईश्वरी याद दैवी स्नेह संपन्न स्वीकार हो। आप हम सब ने कल नवंबर की 1 तारीख अव्यक्त बाप दादा की दूसरी इस सीजन की पदरामणि, जिसमें इंदौर जोन जिसकी अध्यक्षा कहो, जिम्मेदार कहो, हमारी आदरणीय आरती दीदी जी थी। उनके साथ में और भी बहनें भाई तो आप सबके सामने कल एक 2005 की अव्यक्त मुरली बहुत ही स्पष्ट, रमणीक, शिक्षाप्रद, हर तरह से आत्माओं को रिफ्रेश करने वाली, परिपक्व बनाने वाली, उमंग उत्साह दिलाने वाली ऐसी सुंदर मुरली भले इतने वर्ष पहले 15 साल पहले की मुरली, लेकिन जब कल सुन रहे थे तो ऐसा लगता था जैसे कल ही बाबा हमारे सामने हमारी आदरणीय दादी गुलजार जी के द्वारा हम सब से बात कर रहे थे।
और मैं तो पूरा टाइम दादी के चेहरे को देख रहा था कि बाबा की पधरामणी के बाद अव्यक्त बाप दादा के प्रेजेंस में दादी का चेहरा कितना खुशनुमा, जिसको देखने से मन खुश हो जाए। तो सवाल उठता है, दादी गुलजार, ऐसा आपने क्या श्रेष्ठ कर्म किया जो कल्प में एक ही बार ऐसा पार्ट अव्यक्त बाप दादा का आपके ही द्वारा चलता है। भले संदेशियां और भी हैं, लेकिन जिस तरह से आपके द्वारा बाप दादा आकर के इतनी गहरी बातें सुनाते हैं, और ख़ास तो मैं इस बात को कल विशेष नोट कर रहा था कि बाबा कर्मों की गहन गति की बातें कितनी सरलता से और कितने प्यार से, कितनी भावना से हम बच्चों को सुना रहे थे। ये ज़रूर है, ज्ञान नहीं है, शिव बाबा को भी नहीं जानते, ब्रह्मा बाबा को भी नहीं जानते, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को भी नहीं जानते, तो अपने हिसाब से हर कोई कोशिश करता है अच्छा कर्म करें, भक्ति भाव में रहें, रोज़ प्रार्थना करें भगवान से। लेकिन फिर भी आप सब जानते हैं कि कर्मों की कितनी गहन गति है। कई बार इस बात को इतना हम ध्यान नहीं दे पाते। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम बच्चों को, रूहानी बच्चों को, हम आत्माओं को विशेष रूप से ये बहुत स्पष्ट किया है कि जब हम आत्माएं परम धाम में निवास करती हैं, शिव बाबा के साथ निवास करती हैं, तो उस समय कोई कर्म नहीं होता है। वो सुषुप्त अवस्था कह लो, आराम की अवस्था कह लो, मुक्ति की अवस्था कह लो, एक प्रकार से अपने अपने निज स्वरूप में जो आत्मा का चमत्कारी हीरे समान स्वरूप है और अपने सच्चे स्वधर्म में स्थित जो शिव बाबा शांति का सागर है, तो हम आत्मा शांत स्वरूप हैं। उस अनुभव में शांति धाम के निवासी बन के रहते हैं। और उसके बाद फिर क्योंकि हम सब इस विश्व ड्रामा के एक्टर हैं, अब सोच चलता है कि वो एक्टर जो आद से लेकर के अंत तक यहाँ अपना पार्ट बजा करके जाते हैं, उनका पार्ट श्रेष्ठ है
या जो अंत समय एक जन्म दो जन्म के लिए आकर के पार्ट बजा के चले जाते हैं और अधिकतर वो मुक्ति धाम में ही रहते हैं, उनका पार्ट श्रेष्ठ है। तो इसका बड़ा सहज सा उत्तर सामने आता है। लौकिक रीत में भी कोई ड्रामा होता है या कोई फिल्म बनती है तो उसके अंदर जो पार्ट बजाने वाले होते हैं उनमें हीरो और हीरोइन का जो पार्ट है वो आद से अंत तक चलता है। बीच में दूसरे एक्टर्स आते हैं, भाई भी आते हैं, बहनें भी आती हैं, अपना अपना जैसी स्टोरी होगी उस स्टोरी के अनुसार अपने अपने समय पर आकर के अपना पार्ट बजाएंगे। लेकिन हीरो और हीरोइन उनका पार्ट आद से चलते चलते अंत तक रहता है। जैसी स्टोरी होगी उस अनुसार उनका पार्ट चलता रहेगा। इसी तरह से परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा हम सर्व आत्माओं को एक ऐसी सीक्रेट बताई है जिसमें कुछ अनादि अविनाशी बातों का वर्णन है। पहली बात कि इस विश्व बेहद विश्व ड्रामा का जो क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर जिसको कहा जाए, क्रिएटर डायरेक्टर, वो स्वयं परम पिता परमात्मा शिव है और वो अनादि अविनाशी है और सारे विश्व ड्रामा का पार्ट उनको आद से अंत तक पूर्णतया अच्छी तरह से उनके नॉलेज में रहता है। और फिर इसके साथ में जो आद से लेकर के अंत तक देह धारण करके फिर पार्ट बजाते हैं, वो आत्माएं 84 जन्म अधिक से अधिक लेती हैं। कम से कम 2-3 जन्म भी हो सकते हैं। और आद में जो आते हैं वो ऐसे समय पर आते हैं जब इस धरा पर बहुत थोड़ी आबादी होती है, कुछ लाख आबादी होती है। आप देखो आज की संख्या के भेंट में कुछ लाख, बिगिनिंग में जैसे हमारे भारत की कई ऐसी भक्ति मार्ग की बातें हैं। माधव बाग का मंदिर है बॉम्बे में, श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर, वहाँ अगर आप देखेंगे तो एक माला वहाँ पर 16,108 मणकों की माला है। ऐसे ही गायन है 9,16,108 की। तो जो सतयुग की शुरुआत है
उसमें जो आत्माएं आकर के अपना पार्ट बजाना शुरू करती हैं, जिनमें श्री राधे और श्री कृष्ण, जो स्वयंवर के बाद श्री लक्ष्मी और श्री नारायण के नाम से जाने जाते हैं, विश्व महाराजन विश्व महारानी के रूप में राजगद्दी पर विराजमान होते हैं, और उनके समय पर सारा विश्व उस समय सारे विश्व पर उनका राज होता है। भले उनकी गद्दी, राज करने की गद्दी भारत में ही होती है, दिल्ली में ही होती है, उसका नाम परस्थान भी कहते हैं उसको। तो दिल्ली जैसे कहा जाता है, ये परमात्मा पिता अनादि अविनाशी है, ये विश्व ड्रामा भी अनादि अविनाशी है, इसी तरह से राज गद्दी जो है वो भी दिल्ली में अनादि और अविनाशी है। तो पहले पहले जिन आत्माओं ने अपने पूर्व जन्म में बहुत श्रेष्ठ कर्म किए हैं और बिल्कुल ज्ञान और योग के बल से संपूर्ण पावन बने हैं, वो आत्माएं सतयुग में अवतरित होकर के और देवी और देवता का स्वरूप धारण करके इस धरा पर अपना पार्ट बजाते हैं। उस समय वो आत्माएं पवित्र हैं, उनके कर्म भी पवित्र हैं, उनकी दृष्टि भी पवित्र है, उनके संकल्प भी पवित्र हैं, उनका रहन सहन भी पवित्र है। और ऐसे श्रेष्ठ कर्म पहले किए हुए जिसका वो फल है, तो सतयुग में जो कर्म है वो अकर्म है। उस समय उसका कोई श्रेष्ठ कर्म या विकर्म का कोई खाता नहीं बनता है, अकर्म है। सतयुग और फिर त्रेता युग, ये 2 युग 2500 वर्ष। उस समय आयु आप देखो एवरेज कितनी होगी, बड़ी लंबी आयु होती है। सतयुग के 1250 वर्ष में अगर 8 जन्म है तो कितनी आयु हुई? एवरेज एज 150 वर्ष हो गई। त्रेता के अंदर 12 या 13 जन्म है, तो वहाँ 1250 वर्ष में कितनी आयु हो गई? 100-125 साल हो जाएगी। फिर द्वापर से लेकर के भक्ति शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सतयुग और त्रेता की आत्मा की जो पवित्रता की शक्ति है वो धीरे धीरे कम होते होते 16 कला से 14 कला, 14 कला से 12 कला, इस तरह से नीचे आ जाते हैं। द्वापर में 1250 वर्ष में 21 जन्म होते हैं, और फिर
क्योंकि भक्ति ज़रूर करते हैं, पर भक्ति से वो शक्ति नहीं आती है जो आत्मा को पावन बना सके। भावना बनी रहती है। तो द्वापर में क्योंकि 5 विकारों की प्रवेशता हो जाती है, तो कर्मों में एक तरफ अच्छा कर्म भी कर रहे हैं, मंदिर बनाएंगे, पूजा करेंगे, वो सब है, लेकिन उसके साथ साथ 5 विकारों के वश थोड़ा थोड़ा विकर्म भी करने शुरू कर देते हैं। फिर भी वो 1250 वर्ष फिर भी कहने में आता है कि इतना कोई विकर्मों का हिसाब नहीं जो वहाँ दुख शांति भोगनी पड़े। सतो प्रधानता वाली और सतो वाली जो सुख शांति है, उसमें अंतर जरूर आ जाता है। लेकिन द्वापर में मनुष्य आत्माएं देह अभिमान में आकर के ऐसा कर्म उनका शुरू हो जाता है। और 1250 वर्ष के बाद जब कलयुग की शुरुआत होती है, कलयुग के शुरुआत से लेके अंत तक 42 जन्म के अंदर, आप सोचेंगे 42 जन्म, जबकि शुरू में 1250 वर्ष में 8 जन्म, और ये कलयुग के अंत में आकर के 1250 वर्ष में 42 जन्म। तो उसका एक ही कारण है कि 5 विकारों के वशीभूत होकर के जो विकर्म करना शुरू किया, तो उसकी भोगना कुछ जीवन काल में और कुछ गर्भ में उसकी भोगनी पड़ती है। तो 42 जन्म जो है वो कलयुग में अधिक से अधिक है। सब आत्माएं एक साथ तो आती नहीं है, तो इसके लिए बड़ी एक बहुत सुंदर ज्ञान की एक क्या कहें गुह्य बात है कि हर आत्मा जब से अपने इस मनुष्य चोले में आकर के पाठ शुरू करती है, तब से लेकर के कलयुग अंत तक जितना समय इस धरा पर होंगे, तो उनकी 4 स्टेजेस आती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। जैसे जो धर्म द्वापर के बाद आने शुरू होते हैं, इस्लाम है, बुद्धिज़्म है, क्रिश्चियनिटी है, और फिर लास्ट में सिख धर्म है, तो जो भी ये आत्माएं धर्म पिता आते हैं और अपना वो प्रचार शुरू करते हैं, और वो उनकी जो धर्म की आत्माएं वो थोड़े थोड़े करके परम धाम से इस सृष्टि पर आकर जन्म लेती है। और उनकी शुरुआत जो है वो भी गोल्डन एज है, फिर सिल्वर एज है, फिर कॉपर एज है, फिर आयरन एज। अंत समय तक सब की आयरन एज है। आज के युग में आप देखेंगे कि सभी का दृष्टिकोण, सभी की मानसिक अवस्था,
सभी का कर्मों का हिसाब उसमें 5 विकारों का विष घुला हुआ है। तो 5 विकारों के कारण जो उनके वश होकर के कर्म होते हैं वो कर्म विकर्म बन जाते हैं। तो इस समय हमें कर्म, अकर्म, विकर्म, श्रेष्ठ कर्म, इन सब का ज्ञान इस समय परम पिता परमात्मा स्वयं अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के द्वारा बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करते हैं। और उसमें विशेष बात है कि जो कर्म 5 विकारों के इन्फ्लुएंस के कारण विकर्म करते हैं उसका फल क्या मिलेगा। तो कहा जाता है जैसा बीज बोएंगे वैसा फल मिलेगा। कर्म अगर श्रेष्ठ किया है, शुभ किया है, तो उसका सुख मिलेगा। जिस कर्म में दूसरों का कल्याण है, दूसरों की भलाई है, वो श्रेष्ठ कर्म है। और अगर कोई कर्म स्वार्थ के वश किया और उस स्वार्थ के वश गलत तरीके से भी कर्म करते हैं, धन कमाने के लिए भी गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं, ऐसा जो कर्म करते हैं तो उसका फल जो है वो आप सब जानते हैं क्या मिलता है। सुख नहीं मिलता है। अल्पकाल का सुख पहले मिलेगा क्योंकि धन इकट्ठा हो जाता है बहुत, तो बहुत नशा चढ़ जाता है, लेकिन फिर बाद में दुख भोगना पड़ता है। आज कईयों के ऐसी आपके सामने कहानियां हैं। भले ही जाके विदेश में भी उन्होंने अपने आप को सेट करने की कोशिश की, लेकिन उनको अपने कर्म का हिसाब देने के लिए कोर्ट के धक्के खाने पड़ रहे हैं, जेल में जाना पड़ रहा है, सब कुछ है। तो कर्मों की गहन गति कही जाती है। वो कर्म जो परम पिता परमात्मा की याद में रह कर के किया जाएगा वो श्रेष्ठ कर्म होगा। वो कर्म जो ना परमात्मा की याद में है, ना 5 विकारों के वश होकर के है, वो अकर्म कहा जाएगा। और फिर वो कर्म जिसमें भावना कुछ अच्छी भी है लेकिन साथ में थोड़ा स्वार्थ भी है, ऐसे कर्म जो हैं उनसे कुछ ना कुछ भाग्य भी बनेगा, लेकिन साथ साथ में कष्ट भी होगा। और फिर जो बिल्कुल तमो प्रधानता के वश कलयुग के अंत समय तमो प्रधानता के वश होकर के जो कर्म करते हैं, तो तमो प्रधानता का बीज बोएंगे तो उसका फल क्या मिलेगा, सुख तो नहीं मिलेगा। तो तमो प्रधान होने के कारण कर्म विकर्म बन जाते हैं, और विकर्म का फल तो फिर दुख है। मनसा में भी दुख, जीवन में भी दुख, और मन में भी अशांति। और इसके लिए तो आप सब जानते हो, जिस तरह के ऐसे कर्म हो रहे हैं, ऐसे कर्म करने वालों को क्या मिलता है? पकड़े जाते हैं, जेल मिलती है,
आजीवन जेल में रहते हैं। ऐसे भी लोग कई जिनके ऊपर लोगों का इतना विश्वास था कि ये तो भगवान के अवतार हैं। ऐसे भी लोग अवतारी पुरुष माने जाने वाले, लेकिन उनके भी कर्म कलयुग के अंत समय कुछ अच्छे नहीं थे, जिसके कारण कारावास में पड़े हुए हैं। तो कर्म जब विकर्म बन जाता है तो उसकी भोगनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि अब जबकि कलयुग का अंत समय है, ऐसे समय पर हम ऐसा कौन सा कर्म करें जो हम फिर से इन सब बातों से मुक्त हो सकें। हर एक चाहता है मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे जीवन मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता क्या है? वो रास्ता स्वयं मुक्ति जीवन मुक्ति दाता परम पिता परमात्मा शिव इस धरा पर अवतरित होकर के प्रजापिता ब्रह्मा के मुखारविंद द्वारा बहुत स्पष्ट बताते हैं कि देश सहित दे के अपने सर्व संबंधों से बुद्धि योग हटाकर स्वयं को आत्मा निश्चय करो। चैतन आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा, वो निश्चय करके और अपने मन को सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा शिव बाबा के साथ लगाओ, तो आप आत्मा फिर से पावन बन सकेंगे। आपका जो किया हुआ विकर्मों का हिसाब किताब है वो भस्म हो जाएगा और आपके अंदर वो फिर शक्ति जमा होगी जिसके फलस्वरूप आप श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा लेकर के श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे। श्रेष्ठ कर्मों में सबसे श्रेष्ठ कर्म है पहले तो अपनी जीवन को पवित्र बनाना, अपने पारिवारिक जीवन को पवित्र बनाना, अपने परिवार के सदस्यों को भी पवित्र बनाना। कल की मुरली में खास और फिर इसके साथ में जो भी आगे के लिए सोचते हैं, जीवन मुक्ति को प्राप्त करने का, तो वो एक तरफ अपनी जीवन को पवित्र बना के, दूसरा है दूसरी आत्माओं को भी मार्गदर्शन देना, जिसको मोटे शब्दों में कहते हैं अंधों की लाठी बनना। ज्ञान के बिना मनुष्य जैसे अंधकार में है, अंधा नहीं कहेंगे लेकिन अंधकार में है, और अंधकार में तो ठोकरें खाते हैं। इसलिए ये वो समय है जब स्वयं परम पिता परमात्मा शिव बाबा हम सर्व आत्माओं को याद दिला रहे हैं, मेरे मीठे मीठे सिकीलदे रूहानी बच्चों, आत्माओं, फिर से अपने आप को सुजाग करो, फिर से इस स्मृति में आओ। आप चैतन आत्माएं हो और मुझ परम पिता परमात्मा के बच्चे हो, भगत नहीं, बच्चे हो। जब आप अपने आप को उनका बच्चा समझेंगे तो बच्चे को माँ बाप के आशीर्वाद भी मिलती है और उसके साथ में उनके जो दिव्य गुण हैं, दैवी गुण हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं वो बच्चे के मन में आती हैं, तो अपने आप को उनके जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। तो अभी समय है
श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोने का। जब श्रेष्ठ कर्मों का बीज बोएंगे, योग बल से विकर्मों का विनाश करेंगे और ज्ञान और योग की धारणा से कर्मों में श्रेष्ठता लाएंगे, तो ऐसे कर्म जो हैं वो मनुष्य को देवता बनाएंगे। नर ऐसी करनी करे जो नर श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो नारी श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करे। वो किस आधार से करेंगे? जब अपने जीवन में संपूर्ण मन वाणी कर्म में पवित्रता को धारण करेंगे और उसके साथ साथ दूसरी आत्माओं का भी कल्याण करने के लिए निमित्त बनेंगे, अपना तन मन धन समय सब उसके अंदर समर्पित करेंगे, तो ऐसे समर्पित होकर के जो सेवा करते हैं उनका श्रेष्ठ कर्मों का फल उनको मिलता है कि वो पहले मुक्ति को प्राप्त करते हैं, इस कलयुगी दुनिया से मुक्त हो जाते हैं और फिर सतयुगी दुनिया में जीवन मुक्ति पद को प्राप्त करते हैं, देवी देवता पद को प्राप्त करते हैं, नर से श्री नारायण पद को प्राप्त करते हैं, नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करते हैं, जिनका बचपन पहले बताया राधे और कृष्ण है। तो अभी वो समय है, और आज भी मुरली में था कि संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग 100 वर्ष का है। अब आप सोच लीजिए 16 साल सिर्फ बाकी रहे हैं, 84 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 84 वर्षों के अंदर जो जितना शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दिया या फिर अव्यक्त रूप से दादी गुलजार के द्वारा ज्ञान दिया, वो हम सबको आज अमूल्य ज्ञान प्राप्त है। और उस आधार से मनुष्य क्या से क्या बनता है, कितना श्रेष्ठ बनता है, फरिश्ता स्वरूप उनका बन जाता है और फिर देवता बनता है। तो कर्मों की गहन गति को समझ करके और यथार्थ पुरुषार्थ करके अपने जीवन में संपूर्ण पवित्रता को धारण करके अपना जीवन पावन बना करके, अपने संस्कारों को पावन बना करके और फिर विजय का नगारा बजाना है। अभी थोड़े दिन पहले विजयदशमी का पर्व मनाया, वो एक निशानी है कि जब इस धरा पर स्वयं पिता परमात्मा अवतरित होते हैं तो हम सर्व आत्माओं को इस योग्य बनाते हैं कि हम माया जीत बने और जगत जीत बने। तो अभी वो समय है माया जीत, अर्थात 5 विकारों रूपी माया जिसने हमें बहुत दुखी किया, अब उसको भस्म करने का समय है। और उसके लिए अपनी योग की स्थिति को इतना ऊंचा बनाना है, योग अग्नि से 5 विकार रूपी माया के जो संस्कार हैं उनको भस्म करना है। तो ये है कर्मों की गहन गति, कर्मों की गुह्यता। बहुत बहुत गहरी बातें हैं और इसको महीनता से जितना आप समझ करके और फिर परमात्मा पिता का जो आदेश है कि बच्चे स्वयं को आत्मा निश्चय कर, निरंतर मेरे साथ मन लगाओ, मुझे याद करो,
याद की यात्रा में सदा अपने आप को व्यस्त रखो। यात्रा इसलिए कहा गया है कि हम बिल्कुल जो तमो प्रधान जीवन में वहाँ से चल करके एकदम सतो प्रधान देवी देवता स्वरूप तक पहुँचने के लिए ये याद की यात्रा है। याद परमात्मा पिता को करना है, याद स्वयं के अपने सत्य स्वरूप को करना है, याद श्रेष्ठ कर्मों की गहन गति को करना है, याद अपने भविष्य के भाग्य को करना है। जब ऐसी याद की यात्रा का ध्यान रखेंगे तो अवश्य ही आप शिव बाबा के, ब्रह्मा बाबा के अति सिकीलदे बच्चे होने के नाते परम पद को प्राप्त करेंगे। नर से श्री नारायण बनेंगे, नारी से श्री लक्ष्मी पद को प्राप्त करेंगे। ओम शांति।